है वो गोया कि दुनिया के अंदर मुर्दा कौम के मानिंद है। रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब, एक इनकलाब बर्पा करने के लिए कश्मकश करना, जिद्दोजहद करना, उसके लिए अनथक मेहनत करना, ये रूह उमम की हयात है, ये उम्मतों की ज़िंदगी की अलामत है। और इसी ज़िंदगी की अलामत को लेकर हम इस वक्त इंशाअल्लाह मैदान में जा रहे हैं ताकि हम दुनिया को बताएं कि हम एक मकसद के लिए इस मुल्क को बेहतर रुख पर ले जाना चाहते हैं और इस मुल्क की हम खैर खाही करना चाहते हैं। फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं सूरत शमशीर है दस्ते ख़ज़ा में वो कौम करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब, अपना मुहासिबा करना ये इनकलाबी उम्मतों की का शेवा है। आखिर में अल्लामा इकबाल अपनी इस नज़म के हिस्से में कहते हैं नक्शें सब ना तमाम खून जिगर के बग़ैर, नगमाए सौदाए ख़ाम खून जिगर के बग़ैर। खून जिगर से मतलब यह है कि कोशिश करना, मेहनत करना, अनथक जो है अपने आप को इसमें लगाना। अगर कोई कौम, कोई जमात, कोई गिरोह अपना खून जिगर न लगाए तो वो नगमा सौदा खाम है, वो बेकार ही वो नक्श सब ना तमाम खून जिगर के बगैर। इस इनकलाबी पैगाम को लेकर हम इस वक्त अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह जा रहे हैं। ज़िंदगी इनकलाब का नाम है और ज़िंदगी इनकलाब का नाम है जिसके अंदर इनकलाब की आरज़ू ना हो, जिसके अंदर इस मुल्क के अंदर तब्दीली लाने की आरज़ू ना हो, वो आदमी कहलाने के लायक नहीं। वो उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द तो है लेकिन वो ज़िंदा कौम होने के लायक नहीं है। हशरातुल अर्स के पास कोई मकसद नहीं होता, जानवरों और कीड़े और मकोड़ों के पास कोई मकसद नहीं होता, लेकिन हम एक आला मकसद के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बातिल से टक्कर लेने के लिए किसी ज़माने में तीर और तलवार इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज टीवी और अखबार का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी ज़माने में बातिल पर इल्गार करने के लिए तोप और तफंग का इस्तेमाल होता था, आज जुलूस और नारों का इस्तेमाल होगा और उसके ज़रिए से हम बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और खैर की तरफ हम दावत देंगे। हर ज़माने में इस्लाम के मुजाहिदों ने नए नए तरीक़े अपनाए अपने पैगाम को पहुँचाने के लिए। जंग खैबर के वक्त हम देखते हैं कि 8 किले थे खैबर में और एक एक किला बंद हो गया था। बातिल का हाल ये होता है कि जब हक आगे बढ़ता है तो बातिल अपने आप को सिमेट कर बंद कर लेता है, दरवाज़ों के अंदर महसूर कर लेता है। और जंग खैबर में यही हुआ कि यहूदी अंदर महसूर हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले एक किले पर हमला किया, उसके बाद 8 किलों को उन्होंने तोड़ा और किले पर हमला करने के लिए एक नया तरीक़ा अपनाया और वो नया तरीक़ा यह था कि कल्ला खोज जिसे कहते हैं, इन्हें दरख्तों के बड़े बड़े तनों को आपने निकाला और वो तने 50-50 लोग उठा सकते थे और 50 लोग मिलकर जाकर दरवाजे को मारते थे। ऐसा 5-6 मरतबा मारने के बाद वो दरवाजे, वो फाटक खुल गए किले के और उसके बाद उन्होंने किले को फतह किया। हर ज़माने में कोई नया तरीक़ा अपनाया करते थे। जंग हुनैन के वक्त ताइफ के लोग भी यही आफियत इसमें समझे कि वो महसूर हो गए किलों के अंदर और 2 किले वो बनाकर अंदर बैठ गए। वहाँ भी मुसलमानों ने एक नया तरीक़ा अपनाया, मंजनीक के नाम से इन्हें झूला की तरह एक बनाया और उसमें बड़े बड़े पत्थरों को लोड किया और पत्थरों को झूले की तरह झूला कर मारते थे ताकि फाटक खुल जाएँ, दरवाजे खुल जाएँ। मेरा ये कहना है कि बातिल पर हमला करने, बातिल पर इल्गार करने, हक़ की दावत को आम करने के लिए खुद सहाबा इकराम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कभी कल्ला खोज का तरीक़ा इख्तियार किया जाता है और कभी मंजनीक का तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। आज 21वीं सदी में ये जलसे, ये जुलूस, ये नारे, ये झंडे और ये इनकलाब के नारे, ये वो हथियार हैं, ताज़ा तरीन हथियार जिनके ज़रिए से हम इस मुल्क के अंदर खैर का पैगाम, हक़ का पैगाम, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और इंशाअल्लाह ये रैली जब निकलेगी अल्लाह ताला की रहमत इस पर बरसेगी और जो आदाब हमें इख्तियार करना है वो इंशाअल्लाह आगे बताए जाएंगे। उन आदाब के साथ अगर हम निकलेंगे तो हमें याद होना चाहिए कि ये हमारे नज़्बुलैन के इजहार के लिए है, ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, ये एक इबादत का काम है और खुदा के दीन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में ये बशारत में सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो राह खुदा में जो जिस्म गुबार आलूद हो, जहन्नम की आग उस जिस्म पर हराम हो जाती है। आज उसी गुबार आलूद होने के लिए हम अपने जिस्मों को, अपनी जानों को, अपने जज्बात को, अपनी सलाहियतों को लेकर इंशाअल्लाह रैली में निकलेंगे और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि जितना गर्द गुबार हमारे जिस्म पर लगेगा अल्लाह ताला जहन्नम की आग इंशाअल्लाह हमारे ऊपर हराम कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस रैली में खैर बरकत अता फरमाए, अपने मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए, अमान और सलामती और आफियत के साथ अल्लाह ताला हमें यहाँ से ले जाए और आफियत और सलामती के साथ अल्लाह ताला फिर हमें ऑडिटोरियम में वापस पहुँचाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे, जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। हम रात पे छापा मारेंगे, हम सुबह दरख्शा लाएंगे, तो मार भगाएंगे, हम सुबह दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे, जोर का रास्ता रोकेंगे, हर जहाँ करेंगे टोकेंगे, सच्चा इंसान बनाएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को मजबूरों के, कमजोरों के, लाचारों के दर्द में हम काम आएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे, दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे, तो मार भगाएंगे, हम दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। बुनियाद सुकूनो अमनो अमा इंसान के हर दुख का दरमा है, एक खुदा की आकाई है, एक निजाम और एक इंसान। बादल गरजे, बिजली चमके, तूफान उठे, आंधी आए, गोले बरसे या मौत इधर पर मंडराए। हम मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। हम रात पे छापा मारेंगे, हम सुबह दरख्शा लाएंगे, हम सूरज चांद उगाएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे। जुल्मत को मार भगाएंगे, वो सुबह दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। हर जुल्म पे खंजर तानेंगे, हर जोर का रास्ता रोकेंगे, हर जालिम को, हर जाबिर को हम ललकारेंगे, टोकेंगे, सच्चा इंसान बनाएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे। जुल्मत को मार भगाएंगे, वो सुबह दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। मजलूमों के, मजबूरों के, कमजोरों के, लाचारों के, मोहताजों के, मिस्कीनों के, माजूरों के, बीमारों के दुख दर्द में हम काम आएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे। जुल्मत को मार भगाएंगे, वो सुबह दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। फूलों के निके बाखार बने, हमसे तो न देखा जाएगा, जो चोर हो चौकीदार बने, हमसे तो न देखा जाएगा। मक्कारी से लड़ जाएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे। जुल्मत को मार भगाएंगे, वो सुबह दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। अल्लाह के नाफरमानों का अल्लाह से रिश्ता जोड़ेंगे, झूठे फर्जी माबूदों के हर एक बंधन को तोड़ेंगे, वहदत के तराने गाएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे। जुल्मत को मार भगाएंगे, वो सुबह दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे। बुनियाद सुकूनो अमनो अमा इंसान के हर दुख का दरमा है, एक खुदा की आकाई और एक निजाम और एक इंसान। हम सबको यही समझाएंगे, हम नूर यकीन फैलाएंगे। जुल्मत को मार भगाएंगे, वो सुबह दरख्शा लाएंगे। जुल्मत में भटकती दुनिया को हम सीधी राह दिखाएंगे।
अंधाधुन गिरफ्तारियां है ये बेजा जुल्म सितम बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो जिंदाबाद 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 टिकट कालदಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು बाकी है अभी की खोरी बंद करो अभी नहीं चलेगी नहीं चलेगी खोरी बंद करो खोरी बंद करो आगे ब्रिज के पास बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो मिलत के हैर है हर दो बंद करो चक्की बंद करो बंद करो बंद करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी बंद करो बंद करो बंद करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जुल्म की चक्की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जुल्म की चक्की नहीं चलेगी ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ. ಈ ಸುಂದರ ನಾಡಿನ ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರಕ್ಷಕರು ನಾವು, ಈ ಸುಂದರ ನಾಡಿನ ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರಕ್ಷಕರು ನಾವು. ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಪಾವನವಾಗಲಿ ಪಾವನವಾಗಲಿ. ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ.
ನಿತ್ಯ ಮಿಥ್ಯದ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗುವರಿಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರನ್ನೇ ನಂಬುವರು ಇಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಮಿಥ್ಯದ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗುವರಿಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರನ್ನೇ ನಂಬುವರು ಇಲ್ಲಿ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮುಗ್ಧ ಮನಸಲು ಜಾತಿಯ ಭೇದ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮುಗ್ಧ ಮನಸಲು ಜಾತಿಯ ಭೇದ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸಿತು ಕೋಮುವಾದ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಕಲ್ಮಶಗೊಳಿಸಿತು ಕೋಮುವಾದ. ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ, ಸಂಗಮವಾಗಲಿ. ದೀನ ದಲಿತರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವವು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೀನ ದಲಿತರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲು ಕೀಳೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವವು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೋಮುವಾದದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕೋಮುವಾದದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಗುಂಪು ಗಲಭೆಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಗುಂಪು ಗಲಭೆಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ, ಸಂಗಮವಾಗಲಿ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯುವರು ಇಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸುವರು ಇಲ್ಲಿ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆಯುವರು ಇಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸೋ ಅಧಿಪತಿಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸುವರು ಇಲ್ಲಿ. ಅರಾಜಕತೆಯೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಅರಾಜಕತೆಯೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ ಕಟ್ಟುವ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವ ರಾಷ್ಟ್ರವ ಕಟ್ಟುವ. ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ, ಸಂಗಮವಾಗಲಿ. ಈ ಸುಂದರ ನಾಡಿನ ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರಕ್ಷಕರು ನಾವು, ಈ ಸುಂದರ ನಾಡಿನ ಸಿರಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರಕ್ಷಕರು ನಾವು. ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಪಾವನವಾಗಲಿ, ಪಾವನವಾಗಲಿ. ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ, ನವನಾಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಓ ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳಿ.
ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಲಿ, ಸಂಗಮವಾಗಲಿ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾರಕ. ಮನುಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಕೊಲ್ಲುವ ಹೆಂಡೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಹೆಂಡೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಹೆಂಡೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಷೇಧಿಸಿ. ಕೋಮುವಾದ ಉಗ್ರವಾದ. ಕೋಮುವಾದ ಉಗ್ರವಾದ. ಕೋಮುವಾದ ಉಗ್ರವಾದ. ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. टीवी चैनल आग लगाए. टीवी चैनल आग लगाए. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. बंद करो. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. नहीं चलेगी.
ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಇಹ ಪರ ಜಯಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡಿದಾಟ ಯಾಕೆ ಮಾನವ, ಯಾಕೆ ಮಾನವ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಮರೆತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ, ದ್ವೇಷ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಜೀವಹರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಿಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ನೆಲೆಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಜಗವೆಲ್ಲ. ನಲ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಡುಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಿಡುವ ಬಿಡುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಬಿಡುವ, ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ. ಬಿಡುವ ಬಿಡುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಬಿಡುವ, ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಂದು ವಿವಿಧತೆಯ ಈ ದೇಶ, ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೋಣ, ಏಕತೆಯ ಸಾರೋಣ. ಸೌಹಾರ್ದದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೋಣ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೊರೆಯೋಣ, ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ. ಗೆಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿ ಒಂದಾಗಿ, ಶಾಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿ. ಬಿಡುವ ಬಿಡುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಬಿಡುವ, ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ. ಬಿಡುವ ಬಿಡುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಬಿಡುವ, ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಇಹ ಪರ ಜಯಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡಿದಾಟ ಯಾಕೆ ಮಾನವ, ಯಾಕೆ ಮಾನವ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಬಿಡುವ ಬಿಡುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಬಿಡುವ, ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ. ಬಿಡುವ ಬಿಡುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಬಿಡುವ, ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ. ಬಿಡುವ
ಬಿಡುವ ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ ಬಿಡುವ ಬಿಡುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಬಿಡುವ ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವ बंद करो भाई, बंद करो गैस पॉलिटिक्स, बंद करो। राजकीय व्यापारीकरण आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो नम्य शांति देश जाति राज्य के नायकರ ಬಂಧನ ಜೀವ ಕೊಲ್ಲುವ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವವ ಕೊಲ್ಲುವ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಕೋಮುವಾದ ಉಗ್ರವಾದ ದೇವನ ಮೆಚ್ಚದ ಅಪರಾಧ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಲ್ಲ ಹೆತ್ತಪ್ಪಿಗಿಲ್ಲ ಅಭಯವಿಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯವಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ನಿರ್ಭಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಲ್ಲ ಹೆತ್ತಪ್ಪೆಗಿಲ್ಲ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि एक अज़ीमुश्शान रैली का हमने एहतमाम किया है। अभी रैली का इख्तिताम हुआ और हम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हमने मुनासिब समझा कि जिस अच्छे जज्बात का और बुलंद अज़ाइम का हमने इजहार किया है रैली के ज़रिए से, उसको मज़ीद सही रुख दिया जाए। इंशाअल्लाह मोहतरम क़यीम जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद नुसरत अली साहब हम सबसे खिताब फरमाएँगे। मैं मौसूद से गुजारिश करता हूँ कि वह खिताब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अमीर हल्का और ज़िम्मेदारान हल्का, रुफ़क़ा किराम और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सब हज़रात को इस मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप हज़रात ने इतनी अजीम रैली का इनेकाद किया है। और मुबारकबाद तो मैं सिर्फ़ अपनी खुशी के इजहार के लिए दे रहा हूँ, वरना सही बात यह है कि ये तो हमारी ज़िम्मेदारी और हमारा फ़र्ज़ है कि हम मैदान अमल में आकर के मज़लूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इसी तरह से जुल्म की जो शक्लें हो सकती हैं और ज़ालिमों की जो मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ हो सकती हैं, उनके सिलसिले में हमें आवाज़ उठाना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने इसकी तौफ़ीक़ हमें इनायत फ़रमाई और आप हज़रात अपना कीमती वक्त फ़ारिग करके यहाँ तशरीफ़ लाए
और इस धूप के मौसम में, धूप के इस सख्त मौसम में ये 4-5 किलोमीटर की जर्नी तय की, तो जाहिर बात है कि इसके पीछे अल्लाह ताला की तौफीक के साथ आपका जज्बा भी कार फरमा है। वरना दुनिया में कितने इंसान हैं जो अपने शब व रोज़ की मसरूफियात में अपना वक्त लगाए हुए हैं और उनको बिल्कुल इसका एहसास नहीं होता कि दूसरे इंसान किन मुश्किलात से दो चार हैं और हमारी उसमें क्या ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस सिलसिले में जिन जज्बात का इजहार आप हजरात की तरफ से हुआ और आपने अपना जो कीमती वक्त सर्फ किया, मैं इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि वो आपकी इन कोशिशों को, आपके इन जज्बात को कबूल अता फरमाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हम ये कोशिशें कर रहे हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, फ़िरक़ा वारियत के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इंसानी हुकूक़ के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी तरह से जो और भी जुल्म की शक्लें हो सकती हैं या और भी मसाइल हो सकते हैं इंसानी ज़िंदगी के, वो हमारे ईमान का तकाज़ा है असलन। और हम ये बात समझते हैं जमात इस्लामी से जिन हज़रात का ताल्लुक़ है कि जमात इस्लामी उस दीन को लेकर खड़ी हुई है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया है और जो ये यकीन रखती है कि ये दीन सारे इंसानों के लिए है, सारे इंसानों के मसाइल को हल करता है। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ईमान का तकाज़ा है कि जहाँ जहाँ भी लोगों के साथ अदल इंसाफ ना हो रहा हो, हम लोगों को अदल इंसाफ दिलाएँ। जहाँ जहाँ करप्शन हो, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ मुश्किलात और मसाइल से इंसान दो चार हों, हम उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करें। यह हमारे ईमान का तकाज़ा है और जमात इस्लामी हिंद इसी सिलसिले में शुरू से आवाज़ उठाती रही है। लेकिन ये बात जहन में रखने की है कि एक आवाज़ उठाना है अपनी जगह पर खड़े होकर, और एक आवाज़ उठाना होता है मैदान अमल में आकर हाथ खड़े करके ये आवाज़ उठाना कि ये जुल्म अब बहुत देर तक नहीं चल सकता। सही बात यह है कि जब लोग मैदान अमल में निकल आते हैं तो दुनिया की तारीख़ ये बताती है और आज के हालात भी पुकार कर ये बता रहे हैं कि जब अवाम बेदार हो जाते हैं और लोग मैदान अमल में निकाल जाते हैं तो जुल्म और नाइंसाफ़ी बहुत देर तक कायम नहीं रह सकती, बड़ी बहुत देर तक खड़ी नहीं रह सकती। अब दुनिया की पूरे तमाम मुल्कों के हालात, बेशतर मुल्कों के हालात और ख़ुद तौर से हिंदुस्तान के हालात भी हमें ये बता रहे हैं कि हम एक नज़रियाती और फ़िक्री गिरोह हैं और हम एक नज़रिए और फ़िक्र की बुनियाद पर समाज की तामीर और इंसानों की तामीर करना चाहते हैं और ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो करप्शन से पाक हो, ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो खुदा तरस हो, जिसके अंदर आखिरत की फ़िक्र हो, जो खुदा से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखता हो, और ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जहाँ किसी के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी ना हो, जहाँ अमानत और दयानत का बोलबाला हो, जहाँ सारे इंसान प्यार और मोहब्बत के साथ रहना सीखें, जहाँ कम्युनलिज्म दिखाई न दे, जहाँ इंसानों के दरमियान दीवारें न खड़ी की जाएं और सारे इंसान मोहब्बत के माहौल में जीना सीखें, समाज की तामीर करें और सब एक दूसरे के काम आएँ और ऐसी हुकूमत बने, ऐसे हुकूमत के में ऐसे लोग आएँ जो इंसानों के दरमियान तफरीक पैदा न करते हों, जो इंसानों के साथ खिलवाड़ न कर सकते हों, जो इंसानों के इंसानी हुकूक को पामाल न करते हों और जिनके से ये तवक्को की जा सकती हो कि वो इंसानों के हुकूक को अदा भी करेंगे, इंसानों के मसाइल को हल भी करेंगे, सब के साथ इंसाफ का बोलबाला होगा, चाहे वो समाजी इंसाफ हो, चाहे माशी इंसाफ हो, चाहे वो नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियाँ हों, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो घोटाले हों। ऐसे लोग हुकूमत में आएँ और सियासत में इस तरह के लोग आएँ जिनसे हम ये तवक्को कर सकते हों कि वो इस तरह से मुल्क को चलाएंगे। ऐसी सियासत, करप्ट सियासत, क्रिमिनलाइज्ड सियासत, कम्युनलाइज्ड सियासत, ऐसी सियासत अगर इस तरह के लोग आएंगे, जैसे कि आज हम देख कॉमर्शलाइज सियासत, अब तो कॉमर्शलाइज सियासत भी हो गई, तो ऐसे लोग सियासत में आएँ जो अक़दार पर मबनी सियासत की बात करें, जिनका किरदार ये बताए कि वो जो कुछ कह रहे हैं वैसे करने वाले लोग भी हैं। इनसे अमानत और दयानत की तवक्को की जा सकती है, ये लोग इंसाफ के अलमबरदार हो सकते हैं। सही बात यह है कि ये आपसे तवक्को की जा सकती है। अभी हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम इंसानों के सामने ये बात भी पेश करेंगे कि ये है वो फ़िक्र, वो है ये नज़रिया, ये है और रास्ता जो इस्लाम ने इंसानों को बताया, अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इस रास्ते को अख्तियार करके ये मुल्क अमन और अमान हासिल कर सकता है, अदल व इंसाफ मैसर आ सकता है इस मुल्क को। ये इसको अख्तियार करके लोगों का किरदार बन सकते हैं और इसको अख्तियार करके जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा किया जा सकता है।
तो ये फिक्र, एक तरफ तो ये बात है कि हम यहाँ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हुकूमत को भी तवज्जो दिला रहे हैं, समाज को भी बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पर जो कुछ हम कर सकते हैं अपनी बिसात पर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि एक काम ये है जो हमने यहाँ किया है, और यह काम करते रहेंगे हम इंशाल्लाह। और आप देखेंगे 2-3 महीने के बाद एक और मुहिम हम चलाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, करप्शन के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, सिविल राइट्स की पामाली के खिलाफ। इस तरह की मुहिमें फिर हम चलाएंगे, आवाज़ उठाएंगे ज़ोरदार तरीके से। और मुझे अब ये तवक्को बनती है आप हजरात की रैली को देखकर कि अब आप चैन से बैठने वाले नहीं हैं जब तक कि ये जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा नहीं हो जाता। हम वो आवाज़ उठाएंगे, उठाते चले जाएंगे, और जब तक हमारी आखिरी सांस होती है इंशाअल्लाह इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए नहीं कि हमें इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार तो ऐसे लोगों को चाहिए, चाहे वो हम हों या दूसरे लोग हों या तीसरे लोग हों, जो जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ काम कर सकते हों, और जो इंसानों से मोहब्बत करने वाले हों, जो इंसानों के दरमियान प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा करने वाले हों। ऐसे लोगों के हम तो ये चाहते हैं कि समाज अमन व अमान से और सुकून से दो चार हो, और हमें अल्लाह ताला हमारा खुश हो जाए, और आखिरत में हमें जन्नत मिले, और फलाह से हम हमकनार हों खुदा के सामने। जाहिर बात है ये हमारी मंजिल इस दुनिया में कभी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में अमन व अमान का गहवारा ये दुनिया बनेगी, इंसाफ हासिल होगा, जुल्म का खात्मा होगा। ये तो एक टारगेट है हमारा जिसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। इस्लामी तालीमात की रोशनी में लोगों को इस्लाम की तालीमात भी बताएंगे, इंसानों को खुदा की तरफ दावत भी देंगे, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे, और यही करते करते हम दुनिया से इंशाअल्लाह चले जाएंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस राह पर कायम रखे जहां हम हैं। एक बात तो यह है कि हम स्टेट कैपिटल में आए, रैली निकाली, आवाज़ बुलंद की और गए, और ये आपकी आवाज़ सदा बेसहारा नहीं होगी, ये आवाज़ पूरे मुल्क के अंदर फैलेगी। अब मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक एज है, जिस तरह से मीडिया कवरेज दे रहा है आपका, जैसा कि मुझे मालूम हुआ, ये बात सारे हिंदुस्तान तक जाएगी, पूरा हिंदुस्तान आपसे तहरीक हासिल करेगा। जमात इस्लामी का कैडर भी इंशाल्लाह और ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो आपकी ये कोशिशें इंशाल्लाह इसमें बरकतें होंगी, और जो कुछ आपसे तहरीक पाकर दूसरे लोग करेंगे उसका अजर आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये जो सूरत है, अब आप लौट रहे हैं, अभी शाम को प्रोग्राम है, बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी। आप अपने रब से लो लगाइए, एक कामयाब रैली हुई, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, सजदा रेज हुई है उसके सामने, जो गलतियां हुई हैं उससे इस्तग़फ़ार कीजिए, और आइंदा के लिए अल्लाह से तौफीक तलब कीजिए कि वो इस मैदान में आपको साबित कदम रखे, और अपने अपनी जगह जाकर के इन मसाइल के लिए आवाज़ उठाएं। हम जहाँ हैं वहीं रोशनी देंगे, और जहाँ हम पहुँचेंगे वहीं हम आवाज़ उठाएंगे। तो हम चैन से ना बैठें, बल्कि इसके सिलसिले में जहाँ हैं, जिस तरह भी हैं, जिस हालात में भी हैं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे और जद्दोजहद करते रहेंगे। आखिर में फिर एक बार अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हुए मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ कि आप हजरात ने जो कोशिश की है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मज़ीद की तौफ़ीक़ अता करे, इस राह में साबित कदम रखे, और इस सिलसिले में जो उस मुश्किलात आजमाइश हैं उनसे गुजरने की हौसला दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।